आज का विशेष है कि परमेश्वर का अथॉरिटी, गॉड अथॉरिटी फॉर अस, हमें अधिकार दिया गया है। हम देखेंगे मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 में देखेंगे, 15, 16, 17, 18, ये 4 वचन को हम देखेंगे। आप लोगों ने इस वचन को पहले भी कई हजारों से सुन चुके हैं, कई दास सालों से सुन चुके हैं। आज शाम फिर परमेश्वर यीशु आप लोगों को भी सुना रहे हैं। मार्क चैप्टर 16 वर्स 15, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और उसने उनसे कहा, उसका मतलब है प्रभु यीशु ने, और उसने उनसे कहा मतलब प्रभु यीशु ने अपना 12 चेला से कहा कि तुम जाकर सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। तो यहां में परमेश्वर ये वचन क्या काम लगाया, क्या आदेश दिया, क्या ऑर्डर दिया है कि जाओ सारा इस संसार में जगत में जाके सुसमाचार सुनाओ, गुड न्यूज फैलाओ। यानी कि कैसे समाचार, अच्छा वाला समाचार ना। हमें वो समाचार नहीं सुनाना है कि एक देश से युद्ध हो रहा है, हमें वो नहीं सुनाना है। किसी ने किसी को खून कर दिया, वो समाचार नहीं सुनाना है। हमें आनंद जीवन का बारे में लोगों को सुनाना है, पड़ोसी लोगों को सुनाना है, और अपना दोस्त को सुनाना है, और अपना गांव वाला को सुनाना है, और अपना ऑफिसर दोस्त को सुनाना है, अपना मित्र को सुनाना है। हमें क्या सुनाना है? वर्ष 16 में देखिए, अध्याय 16 में देखिए, जो विश्वास करे और बपतिस्मा दे उसी को उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। परमेश्वर का वचन हम सभी मनुष्यों से कहते हैं कि जो विश्वास मन फिराकर जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। हिंदी में बहुत आसानी से बोल दिया है कि दोषी ठहरा जाएगा, मगर हम इंग्लिश में देखता है कंडेमनेशन ना, कंडेम। यहां बोलते हैं जो आदमी जो मन फिराकर और विश्वास करके, और आप जो है विश्वास करके आप जो है वाटर बपतिस्म लेने से आपको जो है आनंद जीवन पाएगा। इससे पहले हम फिर थोड़ा आगे मैं चर्चा करेगा। जॉन द बपटाइज जो है इस्राएल लोगों से बोलता है, मन फिराओ हे इस्राएलों, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। जॉन द बपटाइज ने कहा, मैं तो केवल मन फिराकर बपतिस्मा देने वाला है, लेकिन मेरे पीछे आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा, लहू और पानी से आपको बपतिस्मा देगा। इसलिए और कहता है, मैं तो उस आने वाला का जूता भी खोल नहीं सकता है। इसका मतलब है जॉन द बपटाइज जो है वो प्रभु यीशु का बारे में सिग्नल देता है। जब उन्होंने देखा है, वो देखो वो यीशु को देखा, उन्होंने कहा, ये मेना है, ये मेना को देखो। मेना का मतलब है सेक्रीफाइस करना, बलिदान करना। इसलिए उन्होंने मनुष्यों को कहा, इस्राएल से कहा, और जॉन द बपटिस्ट एक दिन में 3-3 हजार लोगों को वाटर बपटिस्म दिया है। तो हमें यहाँ देखना है, आइए वापस आ जाइए। हम देखते हैं इस वचन का वचन में देखे हैं, जो आदमी मन फिराकर और बपतिस्मा लेगा, वो आदमी जो है आनंद जीवन पाएगा, और वो उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब है आप जो नया जन्म लेगा, और आप जो एक सृष्टि में नया होगा।
जो आदमी विश्वास नहीं करके और पानी डुबकी वाटर तो आदमी को परमेश्वर ने क्या कहा, दोषी ठहरा जाएगा। इंग्लिश में कहता है कंडेमनेशन। कंडेमनेशन इंग्लिश का जो वर्ड है तुच्छ मानना। कंडेम मतलब तुच्छ मानना। मानो एग्जाम्पल आप सुनना, कोई आपके सामने में एक कुत्ता जो है, एक लेट कुत्ता जो है, कुत्ता अपना शरीर में, कुत्ता जो है अपना शरीर में लेटरिन बुक किया है, आपका बरामदा में आएगा और आप उसको बोलेगा छे छे ये हटो हटो गंदा, छे फेंको फेंको उसको, भगाओ। इस तरह से परमेश्वर का राज में भी ऐसा ही होगा। अगर हम वाटर बैप्टिज्म लेता है तो हमें क्या फायदा है, देखेंगे। वर्स 17 में, अध्याय 17 में कहता है, विश्वास करने वालों में से चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकलेंगे। यदि आप विश्वास करें, वाटर बैप्टिज्म लेता है, पानी डुबकी लेता है, तो आपके पास क्या होंगे, यीशु के नाम से आप जो है दुष्ट आत्मा को निकलेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारी को हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहां में तीन तो बहुत महत्वपूर्ण बताया, तीन तो एक दो तीन जो बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट बताया गया है, एक शस्त्र आज हमें भंडार शस्त्र आज बताया गया है। आप जो है दुष्ट आत्मा को निकलेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे, नई भाषा का मतलब है अन्य भाषा से आप बोलेंगे, अन्य भाषा से आप प्रार्थना करेंगे। अन्य भाषा एग्जाम्पल हम नंबर आपको बताते हैं। ओ शदल हे रे मामा 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 शदल जानदल पांदरे बकर बकर ओ रबा बाबा बाबा शदल जानदल पांदरे बकर 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 हे रे मामा 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 हालेलुया रबा शदल। इसको कहते हैं, ये जो है ये अन्य भाषा है। इस अन्य भाषा करते समय ना तो शैतान समझ में आएगा, ना आपका बुद्धि समझ में आएगा, ना तो आपका मांस समझ में आएगा, और केवल आपका आत्मा, आपका अंदर में पवित्र आत्मा और परमेश्वर आत्मा दोनों जो है मिलन होता है और दोनों बातचीत करते हैं। वही समझेगा, परमेश्वर ही समझेगा, कोई आदमी नहीं समझेगा, शैतान भी नहीं समझेगा। शैतान नहीं चाहते हैं कि तुम अन्य भाषा से प्रार्थना करो, शैतान नहीं चाहते कि तुम अन्य भाषा बोलो। आज के बहुत सा संसार के लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता है और नहीं जानता है, क्योंकि उसको बुद्धि को प्राप्त कर, उसका बुद्धि को शैतान ने बंदी बना के रखा है। इसलिए बाइबल वचन कहता है अन्य भाषा बोलेंगे। फिर कहते हैं, फिर आदेश 18 में बोलते हैं, 18 में देखिए, सांपों को उठा लेंगे, सांप को उठा लेंगे ना, सांप को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण वस्तु पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होंगे। वे बीमारी पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अद्भुत शक्ति शस्त्र अस्त्र के बारे में हमें प्रदान किया, हमें बताते हैं परमेश्वर यीशु ने। यदि आप जो वाटर बैप्टिज्म लेगा, वाटर बैप्टिज्म आपको अमूल्य जो शक्ति मिलेगा, अमूल्य शक्ति मिलेगा। सांपों को उठा लेंगे। सांपों का मतलब है जो चलता हुआ स्नेक पृथ्वी में। प्यारे विश्वासियों, ऐसे गलती ना करना कि प्रचारक ने कहा कि सारा सांप को उठा लेंगे। आप ऐसे मत करो, मैं तो वाटर बैप्टिज्म ले लिया है, मेरे पास अधिकार है, अथॉरिटी है, और मैं मेरा बरंदा में, मेरा खेती में, मेरा बागान में मैं सांप को जाके पकड़ूंगा। ऐसे ना करना, ऐसे गलती मत करना। यदि आप ऐसे करेगा तो आप जो है बहुत मुसीबत में आएंगे। जो हकीकत में जो सांप है वो पृथ्वी में आपके सामने में बरंदा में, खेती में जो सांप है वो डसेगा। परमेश्वर यीशु यहाँ पवित्र आत्मा हमें, हम लोगों को समझाते हैं। स्नेक का बारे में बताते हैं। ये जो हकीकत जो यहाँ में जो पृथ्वी में सांप को नहीं कहा है, ये शैतान, वो जो एबलूस कहते हैं, एबलूस शैतान के बारे में बताया, शैतान के बारे में बताते हैं कि शैतान के बारे में बताते हैं
कि शैतान जो है आपको जादू मंत्र करके खाना में देने से भी आप नहीं बढ़ेंगे, और आपका गाड़ी में जादू मंत्र करने से भी, कोई पुजारी करने से भी आपका गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगा। आपका वरांडा में नाना प्रकार के पूजा पाठ करके आपका शैतान काम करने से भी आपको नहीं लगे, क्योंकि आपके पास एक पवित्र आत्मा है। दोस्तों के एंजल देने बनाते रहते हैं, आपका पास ऐसा अधिकार, ऐसा शक्ति है। आइए हम लोग एक इसको खत्म करने से पहले हम लोग फिर वहां जगह जेनेसिस में देगा, जेनेसिस ना उत्पाद में हम लोग देखेगा, यहाँ में शैतान का बारे में एपोलुस सर्पेंट का बारे में बताता है। हिंदी उत्पादी चैप्टर 3 वर्स 4, तब सांप ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। किसने कहा? सांप ने स्त्री से कहते हैं तुम नहीं मरेगा। तब परमेश्वर का प्रभु यीशु का वचन को उल्लंघन करने से तुम नहीं मरेगा, क्योंकि सांप ने धोखाबाज है। सांप का मतलब है यहाँ शैतान के बारे में इंग्लिश में बताता है सर्पेंट ना, सर्पेंट तो वुमेन ना, यू विल नॉट श्योरली डाई, दिस श्योरली, इंग्लिश जो श्योरली मतलब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहता है कि आप जो नहीं मरेगा। हालेलुया। लेकिन क्यों आज भी आप और हम परमेश्वर का वचन को उल्लंघन करने से हम बहुत मुसीबत में पड़ेंगे। यहाँ में जेनेसिस में का इसका बारे में बोलते हैं, इस सांप का बारे में, क्योंकि ये सांप ही सारा जगत को बर्बाद है, सारा जगत संसार वर्ल्ड को, तीनों लोग को उसने पूरा बंदी बना के रखा। स्टार, मून, सन, पृथ्वी, सारा जगत को शैतान, ये जो सांप है, लूसीफर शैतान है, ये जो है, ये शैतान जो है तीनों लोग बंदी बांध के रखा, बंदी बने पूरा बांध के रखा है, अधिकार बना के रखा है। ये सांप के बारे में प्रभु यीशु इसका बारे में हमें सुना है। हालेलुया। आइए वापस आइए, फटाफट आइए, फिर आइए वचन में फिर जाएंगे हम। सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण वास्तु भी पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी। तो भी आप जो है वाटर बपतिस्म लिया है तो आपको कुछ हानि नहीं होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है आप किसी का घर में पिया, किसी ने चाय पिया, उसमें जहर डालने से भी आप जो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपकी पवित्र आत्मा आपको सुरक्षित करेगा, वो साफ कर देगा। वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन जीवित परमेश्वर कहता है, जीवित जिंदा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रबा का शुक्र, रबा का लगा। वे बीमारी पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आप जो है हे प्यारे विश्वास, आप मनुष्यों को ऊपर में हाथ में रख के प्रार्थना करने से चंगा हो जाएगा। कौन चंगा होगा? बीमारी लोग चंगा हो जाएगा। उस अधिकार किसने दिया? जगत परम पिता परमेश्वर ने आपको दिया। आप भी एक महायाजक कर सकते हैं, आप नारी भी हो सकते हैं, नार भी हो सकते हैं। आपको काम करने के लिए युक्त सोचा परमेश्वर ने। आपका जैसे आदमी पापी आदमी को परमेश्वर ने युक्त समझा और आपसे प्रेम किया, सारा अधिकार आपको दिया गया है, और सारा जिस आपको दिया गया, ऐसे एटम बम आपको दिया गया है। हालेलुया। हम मनुष्यों अपना एटम बम शस्त्र आज खोया हुआ है, कि हम प्रार्थना को खोया है। हालेलुया। आइए हम एक वचन देखते हैं। हम देखते हैं एक वचन देखते हैं, जहां में हम एक वचन को देखते हैं यहाँ। हालेलुया। यहाँ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19 प्रभु यीशु ने कहता है, प्रभु यीशु जो वाटर बपतिस्म लिया हुआ है, जो ऑलरेडी वाटर बपतिस्म लिया हुआ है, आपका आवाज को पहचानते हैं और आपका नाम स्वर्गदूत धर्म खाता में लिखा गया। यहाँ परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। मैं, यीशु ने कहा, मैं मतलब यीशु परमेश्वर अपना आप को वो प्रॉमिस करता है, हम मनुष्यों को प्रॉमिस करता है। मैं मैथ्यू चैप्टर 16 को 19 अध्याय 5 को देखिए, मैं तुझे स्वर्ग के राज की गूंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खुलेगा वो स्वर्ग में भी खुलेगा।
या परमेश्वर यीशु, यदि आप जो वाटर बपतिस्म लिया है, वाटर बपतिस्म लिया है, तो सबसे पहला आपको क्या मिलेगा? आप परमेश्वर का राज में प्रवेश करेगा और आप जो है एक निर्दोष पाएगा, और आप जो है और आप एक निर्दोष पाएगा, और आप जो है उधर पाएगा। उधर पाने का बाद आपका पास क्या अधिकार हो जाता है? आप सांप को और आप दुष्ट आत्माओं के यीशु मसीह का नाम से आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, और हर तरह के बीमारी को ऊपर हाथ रख के प्रार्थना से बीमार भी चंगा हो जाएगा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आप सांपों और बिच्छू को उठा लेंगे, और प्राण वस्तु भी पी जाए तो कुछ हानि नहीं होगा। सचमुच में शैतान परमेश्वर को कुछ नहीं कर रहे। शैतान प्रभु यीशु का नाम लेने से वो भाग जाता है। आप केवल हालेलुया बोलने से भी शैतान भाग जाएगा आपसे। लेकिन इससे ऐसे करने से पहले आप अपने आप को निर्दोष में रहना, पवित्र में रहना, परमेश्वर का आदमी रहना, परमेश्वर आज्ञाओं को मानना, प्रभु यीशु का आज्ञाओं को मानना। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज की गुंजिया दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधेगा, जो और कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। यानी कि हम परमेश्वर यीशु हमें कहते हैं, मैं तुझे एक गुंजिया देगा, आई विल गिव ए की, मैं तुम्हें एक गुंजिया से चाबी देगा, ताला एक चाबी देगा। यदि हम जो इस पृथ्वी प्रार्थना करेगा, इस पृथ्वी बांधेगा तो स्वर्ग में भी बांधेगा। अगर हमें स्वर्ग में भी खुलेगा, तो हम जो स्वर्ग में भी खोले, यीशु का नाम खुलेगा तो इस पृथ्वी में भी खुलेगा। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, इसको इसको कहते हैं we are the authority, God word authority। आज टॉपिक का नाम है God word authority। बोलो, authority for us, authority for mind, authority for me, authority himself। आज विषय से अथॉरिटी है ना, अधिकारी। हम क्या है? हम एक स्वर्ग का सिटीजन है। वी आर द वन ऑफ द सिटीजन ऑफ द हेवन। हम लोग एक प्रकार की, हम ये कह सकते हैं, हम स्वर्ग की एक नागरिकता है। वी आर द सिटीजन ऑफ द हेवन। हालेलुया। आप जो है वाटर बपतिस्म लेना बहुत आवश्यकता है, मन फिराने की बहुत आवश्यक है। यदि आप मन फिराएं तो आपका सारा जिंदगी में सारा तकलीफ जो समस्या है वो परमेश्वर धीरे धीरे हट जाएगा, अपने आप से हटा देगा। हालेलुया। आपका सारा घर परिवार घराने को स्वर्ग में जाने की अनुमति देते हैं। आप एक वचन से ही लोगों को जीवन में आप बदल सकते हैं। हालेलुया। You are the authority person. You are the citizen of the heaven। आप जो एक अधिकार मनुष्य नारी है, और आप जो है एक नागरिक है, स्वर्ग में एक नागरिक रह जाता है। सारा प्रार्थना यीशु के नाम से हम परमेश्वर का वचन को यहाँ पर रखते हैं, यीशु के नाम से। आमेन। हालेलुया, 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 आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यदि किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है तो मैं निवेदन करता हूं यीशु के नाम से, आप अपना प्रार्थना को अनुरोध कीजिए। हम तैयार है परमेश्वर का वचन खोलने के लिए, और प्रार्थना तैयार है, पवित्र आत्मा तैयार है, पर प्रभु यीशु का स्वर्गीय एंजल तैयार है काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, आपका समय है।